जय श्री कृष्ण भक्तों। भले ही हम सुखी रहने या इस भौतिक जगत के संकटों का सामना करने के लिए कितने ही साधन क्यों न ढूंढ लें, किंतु जब तक हमारे प्रयासों को भगवान से पुष्टि नहीं मिल जाती, वे हमें कभी सुखी नहीं बना पाएंगे। जो लोग भगवान की शरण लिए बिना सुखी रहने का प्रयास करते हैं, वे मूढ़ हैं। यह उनकी भूल है। यह कथा है भगवान के भक्त हाथियों के प्रमुख गजेंद्र की, जिसने संकट में स्थिति में श्री भगवान की शरण ग्रहण की। त्रिकूट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान था। यह उद्यान महान भगत वरुण का था और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फल फूल उगते रहते थे। इस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद और अन्य फूलों से भरा था। एक बार हाथियों का प्रमुख, जो त्रिकूट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकला। उस हाथी की सुगंध पाकर ही सारे अन्य हाथी, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु यथा सिंह, गैंडे, सर्प एवं सफेद काले भय से भाग गए। यहाँ तक कि चमड़ी हिरन भी भाग निकले। वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथिनियों से घिरा था और उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वह अपने शरीर के भार से त्रिकूट पर्वत को चारों ओर से हिला रहा था। इस प्रकार प्यास से पीड़ित अपने साथियों से घिरा वह गजपति तुरंत सरोवर के तट पर आया। वह हाथियों का राजा गजपति गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से जी भरकर शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया, जो कमल पुष्पों तथा जल कुमुदनियों की रच से मिश्रित था। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड में सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। भाग्यवश एक बलिष्ठ घड़ियाल ने, जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपनी शक्ति भर अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया। तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुई और चिंघाड़ने लगी। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके। इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीटकर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवतागण अत्यंत चकित थे। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घकाल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल का पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति एवं इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय है, वह अपने को संकट में नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने दीर्घकाल तक सोचा और वह इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके, तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह दैवी इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ, जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव शरण प्रदान करते हैं। भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे हैं अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्व प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि वह इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय हैं। तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया, जिसे उसने
इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो श्री कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। इस बात से यह विश्वास दिलाया गया है कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाता है तो वह पतित नहीं होता, अपितु उसे ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे वह कालक्रम में भगवान को स्मरण करेगा। अब गजेंद्र संकट में था और यद्यपि उसका शरीर मनुष्य से भिन्न था, किंतु उसे वह स्तोत्र स्मरण था जिसे वह पूर्व जन्म में जपा करता था। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए श्री कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ यह सिद्ध हो जाता है क्योंकि यद्यपि गजेंद्र संकट में पड़ गया था, किंतु यह उसके लिए अवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करे जिससे वह तुरंत भगवान द्वारा उबारा जा सके। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है, अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे अब अव्यय हैं जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वे वह पुरुष हैं जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर हैं। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बताते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। कालक्रम से जब लोगों तथा उनके निदेशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहते हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। न तो देवता तथा मुनि, न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें जो सभी जीवों को संभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं। ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हों। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव हे परब्रह्म, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित हैं, जो जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष, प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे हैं। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है। वह अजन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके यश को समझ पाना कठिन है।
गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि देवताओं समेत वहां प्रकट हुए। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था, किंतु अब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं। तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड में कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से शब्द कहे, हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि तुरंत अहेतु की कृपावश गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल के बाहर खींच लाए। भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। श्री भगवान ने कहा, समस्त पापपूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल ही जग जाते हैं। हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति को मेरी प्रार्थना के स्वरूप करते हैं, मैं उन्हें उनके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ। इस उपदेश को देकर ऋषिकेश भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। इस कथा में गजेंद्र मोक्षण लीला का वर्णन किया गया है, जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट जाता है। जय श्री कृष्ण भक्तों।